तो वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, अरेंजिंग कॉइन्स। वैसे तो इजी लेवल का क्वेश्चन दिखाया गया है यहाँ पे, पर ये मीडियम लेवल का है। ठीक है, मैं आपको ये बातें शेयर कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो का फ्लो कुछ इस तरह रहने वाला है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है, आप जाके ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि ये सीरियसली मीडियम टू इजी टू मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यू हैव n coins and you want to build a staircase with these coins. Staircase consists of k rows and where okay so you have n coins। ठीक है, आपके पास n coins given है, जैसे कि n is equals to 5 नंबर ऑफ coins, ऐसा नंबर दिया हुआ है एक इंटीजर। ठीक है, एंड हमें स्टेयरकेस उससे फॉर्म करनी है इस तरीके से, जैसे कि ये स्टेयरकेस है ना, ये उस तरीके से फॉर्म करनी है। The staircase consists of k rows where the ith row has exactly I coins। मतलब जितने नंबर की रो है, जैसे कि फर्स्ट रो है तो उसमें 1 कॉइन है, सेकंड रो में 2 कॉइन्स है, थर्ड रो में 3 कॉइन की स्पेस है, क्योंकि n5 दिया हुआ है इसलिए 2 ही कॉइन है। ठीक है, द लास्ट रो ऑफ स्टेयरकेस में भी इनकम्प्लीट, तो लास्ट रो इनकम्प्लीट भी हो सकती है। ठीक है, गिवन अ इंटीजर n, रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट रोज ऑफ द स्टेयरकेस यू विल बिल्ड। मतलब जितनी भी कंप्लीट स्टेयरकेस हो चुकी है, कंप्लीटली फिल्ड है, बस उनका हमें नंबर रिटर्न करना है, और वो है 2। जैसे कि इस एग्जांपल में दो स्टेयरकेस कंप्लीट हो चुकी है, तो वैसा इसमें n दिया हुआ है 8 और इसमें 3 स्टेयरकेस कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें आउटपुट है 3। ठीक है, तो हमें यही आउटपुट देना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। वैसे आप चाहो तो यहीं पे भी पॉज करके कर सकते हो, आप ट्राई दे सकते हो, बट थोड़ा सा और समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमें n गिवन है ना, ये सम ऑफ ऑल द स्टेयरकेसेस गिवन है। मतलब कि नॉट ऑल द स्टेयरकेसेस, मतलब जितने भी उसमें एज अ टाइल यूज हो रहे हैं, जैसे कि कॉइन्स है, ये एज अ टाइल ही तो यूज हो रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो, है ना। और इनका एडिशन मतलब n हमें एग्जैक्टली क्या गिवन है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ, सही दिख रहा है। तो अभी हमें n गिवन है 5, है ना। n गिवन है हमें 5, n इक्वल्स टू 5, सिंपल। तो इसमें 5 कैसे कैसे यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 की स्पेस थी पर नहीं हो पाया वो यूज, है ना। इसमें हमें n के गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो तो n है सम ऑफ ऑल द कॉइन्स जितने भी वो स्टेयरकेस बिल्ड करने में लग रहे हैं। और स्टेयरकेस किस फॉर्मेशन में, 1 + 2 + 3 टिल n, है ना। अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे तो फिर ऐसा हमें पहले था स्कूल में, जैसे कि एपी जीपी, अगर आपने ये सब पढ़े हैं टॉपिक्स तो फिर आपको पता होगा इन सब के बारे में। तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये हमें सम ऑफ ऑल द स्टेयरकेसेस दे रखा है। स्टेयरकेस में मतलब जितने भी यूज हो रहे हैं हमें कॉइन, वो दे रखा है हमें। ठीक है, और इनका हम एडिशन कैसे निकाल सकते हैं इन सबका, 1 + 2 + 3 + n तक। ठीक है, तो ये इसमें एक वो है, एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको। अब आप चाहो तो यहाँ से जाकर के एक बार वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, आप अगर आपने कर लिया तो। अब मैं यहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो कर लिया, एक बार क्वेश्चन को अपना ट्राई दे चुका है और आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप वापस आकर के देख रहे हैं। तो फिर हम कुछ इस तरह मूव करने वाले हैं इसमें कि हमें वो तो दिख गया कि 1 + 2 + 3 + n तक हमें निकालना है। तो ऑफकोर्स इसका एक फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला है तो उसका फॉर्मूला किसी मैथमेटिशियन ने निकाला होगा। तो फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको ये भी बताता हूँ, फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं वो गॉस नाम के मैथमेटिशियन ने निकाला था, GAUSS। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार है, जो भी। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला मैं आपको बिल्ड करना सिखाता हूँ। तो उसके लिए हम n का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत लेमेंस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ।
इसलिए 100, ठीक है। सपोज n वी हैव 100 और अब हमें वो निकालना है सब 1 + 2 + 3 + टिल 100 तक का एडिशन निकालना है। तो वो किस तरह से हमारी नंबर लाइन क्रिएट होगी, 1, 2, 3, मतलब यहाँ से ले करके 50, 51, यहाँ से ऐसे लेकर के 98, 99 और 100, ठीक है। तो अब हम इसमें वो फॉर्मूला कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता ना तो भी आप बिल्ड कर सकते हो इस फॉर्मूला को। ये इतना इजी फॉर्मूला है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर किसी ने बिल्ड, फर्स्ट टाइम में कोई शायद ही कर पाए, पर पॉसिबिलिटी है बिल्ड करने, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल n निकालना है अगर हमें तो 100 पे, तो 1 + 100, मतलब एक्टिव रखो अपने माइंड को, 1 + 100 इज 101, 2 + 99 इज 101, है ना, 3 + 98 इज 101, है ना, and 50 + 51 is 101 again, 101, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें ये समझ आया कि 1 से लेके n तक n/2 पेयर्स होंगे जिनका एडिशन सेम होगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में अगर हम लें तो 50 पेयर्स का एडिशन है 101। अब हमें इन 100 नंबर्स का एडिशन निकालना है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, 50 × 101, सिंपल, क्योंकि हमें हर एक पेयर का एडिशन पता है ना। एक पेयर का एडिशन कितना है, 101, तो दो पेयर का एडिशन कितना होगा, 202। तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, 2 × 101, तो आ गया ना 202। देखो मैं समझाता हूँ आपको, 1 पेयर का एडिशन है 101, है ना। दो पेयर का एडिशन क्या होगा, 101 + 101, है ना। क्लियर, इतनी तो बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 101, है ना। आंसर दोनों में ही वो आ रहा है 202, है ना। तो सेम अगर हमें 50 पेयर्स का निकालना है तो 50 × 101, क्लियर। तो अब सॉरी, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अगर मैं यही फॉर्मूला, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अगर मैं इसको n के फॉर्मेशन में लिखूं तो वो किस तरह होगा, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n + 1, है ना, सिंपल। पर अगर, हाँ सिंपल, कितना इजी है ये इमेजिन करना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये क्या हो गया, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे यहाँ पे। जो भी था हमारा फॉर्मूला, अभी हमने क्या ड्राइव किया था, n/2 इंटू n + 1, यही तो था, है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना रियल एग्जाम्पल के साथ, जो कि है हमारा, पहले 10 के लिए देख लेते हैं, ठीक है, पहले 10 के लिए देख लेते हैं। सपोज n = 10, तो अब हम इसमें कितनी स्टेयरकेस बिल्ड कर सकते हैं, अब हम वो देख रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला का यूज करके। ये रहा अपना नंबर लाइन, कम से कम एक स्टेयरकेस तो होगी, नहीं तो वो n0 तो दे नहीं सकते, एक स्टेयरकेस तो होगी, क्योंकि हम फिर आउटपुट क्या करेंगे, अगर वो n0 देंगे तो 0 ही आउटपुट हो जाएगा, तो मिनिमम 1 तो इनपुट देने वाली, ठीक है। और हम 10 के एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, तो 1 से लेकर 10 तक की हमारी एक नंबर लाइन बनेगी, जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे क्या, मीडियन,
मिडल, तो मिडल क्या आ जाएगा, वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उससे 5 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, बार बार नहीं बताऊंगा, एक लास्ट टाइम और बता दे रहा हूँ, L प्लस R माइनस L, सॉरी L डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा है मिडल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें L क्या है, L है ये पोजीशन, R है ये पोजीशन। ठीक है, तो अब अगर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो अब हम 5 पे क्या करेंगे, 5 पे हम ये वाला, मतलब हम 5 पे चेक करेंगे कि 5 से कितनी रोज बन रही है, और मतलब हाँ 5, अगर हमारे पास 5 रोज हैं, है ना, हम ये चेक करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला फॉर्मूला हम 5 पे अप्लाई करेंगे, और अगर हम 5 पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई बाय n+1, तो 5 into 6 divided by 2, 5 6 are 30 divided by 2 is 15, है ना। तो हमारा क्या आ गया, m पे 15 आ गया। 15 तो हमारा 10 से बड़ा है। 5 हमने चेक किया कि 5 रोज अगर हम क्रिएट करेंगे तो फिर हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे 5 रोज क्रिएट करने में, हम ये चेक कर रहे हैं, मिडिल से हम वही चेक कर रहे हैं। एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। मान लो मैं अगर 5 के लिए चेक कर रहा हूँ ना, तो वो कुछ इस तरह होगा, चार और 5। ठीक है, ये रोज हम क्रिएट कर रहे होंगे ऐसे। अब हमने हमारा जो m था ना, उससे हमने सोचा कि 5 है। अब हम 5 पे चेक करेंगे कि हमारी कितने रोज काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 ही आया था हमारा अभी। ठीक है, तो हमने वही चेक किया कि 5 रोज के लिए कितना कैलकुलेट हो रहा होगा। होप अभी आपको समझ आ गया होगा। तो वो आ रहा था 15 कॉइन्स है नहीं हमारे पास, हमें या तो 10 रखना है या 10 से जस्ट कम वाला रखना है। ठीक है, अगर 10 हमें फुलफिल नहीं कर पा रहा है लास्ट रो को, तो 5 तो हमारा आंसर है नहीं, तो सिंपल हम बाइनरी सर्च लगाते हुए अपने आर को आगे मूव कर देंगे किस पे, 4 m-1। ठीक है, हमारा आर इधर मूव हो चुका है। अब हम इसमें से वापस से निकालेंगे l प्लस r-1 करते हुए, जो भी है वापस से मिडिल कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मिडिल आ जाएगा 2। ठीक है, 3 माइनस 1.5 और प्लस 1 इज 2.5 एंड 2, परफेक्ट, 2 आ जाएगा। अब हम 2 के लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे 2 रोज के लिए कितने कॉइन चाहिए। तो उसके लिए हम वापस प्रीवियस में जाएंगे, 2 के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 इंटू 3, तो हमें 3 कॉइन्स चाहिए क्योंकि ये तो कट हो गया, सिंपल। तो 3 आया हमारा आंसर, हमें 3 कॉइन्स की जरूरत है, 3 तो 10 से कम है, तो ऑफ कोर्स हमारा 2 आंसर नहीं होने वाला है। तो अब हमें मिडल रिकैलकुलेट करने के लिए हमें एल को वापस आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जो कि हमारा एल पहुंचेगा 3 पे, हमारा एल आया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इन दोनों का मिडल कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 3। ठीक है, हमारा मिडल यहीं पे बैठ जाएगा 3 के ऊपर। अब हम 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, तो हमारा आंसर आया 6। 6 फिर से 10 से कम है। ठीक है, 6 हमारा फिर से 10 से कम है। अब हम क्या करेंगे, एल को वापस आगे मूव कर देंगे, एल इस बार हमारा बैठेगा 4 पे, एल भी 4 पे है, और हमारा फिर एम भी 4 हो जाएगा, क्योंकि एल और आर 4 है तो एम भी 4 ही होगा ना। इसका मिडिल क्या है, 4 का मिडिल 4 ही है। तो फिर इस केस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे 4 पे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 5, 4 5 2 5 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, हम वापस से जाएंगे नेक्स्ट,
हमारा आंसर आया था अभी 10, जो कि हमारा मैच हो जाएगा इज इक्वल्स टू n से। तो हमारा आंसर क्या हुआ आउटपुट में देने के लिए 4 स्टेयरकेसेस यूज होंगी n कॉइन्स के लिए। n हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया था और इधर हम स्टेयरकेस का अंदाजा लगा रहे थे। सिंपल, क्लियर हो गई ये बात। अब मैं आपको वो वाला एग्जांपल लेता हूँ जो कि एक एज केस इन्होंने दिया हुआ है हमें, जो कि है एज केस नहीं है वैसे वो, पर इन्होंने बोला है कि लास्ट रो एम्प्टी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 8, ये नंबर लाइन बन गई 8 के लिए। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिडल 4। ठीक है, 4 आ गया। अब हम 4 स्टेयरकेसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे कितने पॉइंट्स लगेंगे, तो हमें वो पता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर आने वाला है 10। 10 है 8 से ज्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने राइट को मूव कर देंगे 3। ठीक है, तो 3 पे हमारा राइट बैठेगा, राइट, और यहाँ पे हमारा L बैठा हुआ है। 3 और 1 का हम अगर मिडल निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 के लिए हम सेम नंबर ऑफ स्टेयर्स कैलकुलेट करेंगे उस वाले से, तो फिर 2 के लिए हमें पता है 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 जो है वो 8 से काफी कम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने L को मूव कर देंगे 3 पे। 3 पे हमारा L आ गया तो हमारा मिडल भी 3 पे ही होगा। 3 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, 3 के लिए अगर हम ये नंबर ऑफ स्टेयरकेसेस, नंबर ऑफ कॉइन्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा 6। ठीक है, अगर 3 के लिए स्टेयरकेसेस हो रहा है 6 तो वो अभी भी 8 से कम है। तो अब हमारे पास मूव करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। और अगर हम 4 के लिए कैलकुलेट करें तो वो है 10, 3 के लिए कैलकुलेट करें तो वो है 6। हमारा जो n जो 8 है वो रिलाई कर रहा है 6 और 10 के बीच में, है ना, रिलाई कर रहा है 10 और 6 के बीच में। तो अब हमें आउटपुट क्या देना होगा, 6, क्योंकि 10 हमें पता है हमारा कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने वाला है। अगर हम 10 करते हैं तो मतलब हमारा जो 4 है, 3 किसके कहाँ से आंसर आया, 6 कहाँ से आंसर आया, 3 से, और हमारा 10 आंसर आया 4 से। ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। 3 रोज के लिए 6 कॉइन्स लग रहे हैं एंड 4 रोज के लिए 10 कॉइन्स लग रहे हैं। तो फिर हमें 3 रोज कंप्लीटली फिल हो रही है, क्योंकि हमारा n 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसलिए 4th रो कंप्लीटली फिल नहीं हो रही है, तो हम 3 आउटपुट देंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब कोड देखते हैं। कोड, ठीक है, बहुत सिंपल था वैसे, ना कुछ था नहीं। फंक एन लिया हमने, यूजर से एन लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल डिसाइड करेंगे और आर डिसाइड करेंगे। आर होने वाला है हमारा एन, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर। इससे क्या होगा, अब हम मिड कैलकुलेट करेंगे, where m is equal to math dot floor l plus r minus l divided by 2, है ना। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, m पे जो हम वो बार बार वो फॉर्मूला लगा रहे थे, सॉरी ये वाला, ये अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे m पे। तो वो किस तरीके से होगा, मैथ डॉट फ्लोर m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मैंने किस फॉर्मेशन में लिख दिया है, ये मैंने इस फॉर्मेशन में लिखा है। अगर हम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 1, मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अगर हम मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो वो 2 ही रहने वाला है, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब मैंने अभी आपको 8 वाले एग्जांपल में बताया कि वो 4 के लिए भी चेक करेगा और 3 के लिए भी चेक करेगा।
3 के लिए भी चेक करेगा, 4 के लिए भी चेक करेगा, और जिसका छोटा होगा ना n से, अगर इक्वल टू नहीं आ पा रहा है तो फिर वो छोटा वाला आउटपुट दे देगा, है ना। बताई थी ये बात मैंने अभी आपको। हमने m के लिए तो निकाल लिया, m+1 के लिए भी निकालना है हमें सेम चीज, where is equal to m+1, और हम इसी चीज को इधर ले आएंगे, इसको हम नाम दे देंगे Q1, m को हम दे देंगे e, क्योंकि उसमें हमने वैल्यू पुट करवा दिया m+1। सिंपल। हम चेक करेंगे इफ q इज इक्वल टू n, अगर हमें इक्वल टू मिल जाता है, मतलब हमें हमारे जो कॉइन का इनपुट है जैसे कि 10 है, तो इक्वल टू 4 नंबर ऑफ रोज है सिंपली, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, रिटर्न m, डायरेक्टली कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू वाला और रिटर्न। पर अगर ऐसा केस आ जाता है 8 टाइप का, तो उसमें हम क्या करेंगे, Q1 एंड Q2 का इस्तेमाल करेंगे, Q इज लेस देन n एंड Q1 इज ग्रेटर देन n, है ना। रिटर्न, इसमें भी हम रिटर्न पर m ही कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा Q जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है m से, हमारी लोअर वैल्यू है वो हमारी फॉर्म हुई है m से। लोअर वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Q इस सिचुएशन में हमने कंपेयर किया कि ये n से कम है और Q1 जो है वो n से ज्यादा है। सिंपल। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है ना, तो इसको वापस से घुमा के देखो, if Q is less than n। अब एक बात बताओ, ये है, यहाँ पे m आया, m, यहाँ पे Q आया, m से ही तो हम क्यों निकाल रहे हैं, m+1 से हम Q1 निकाल रहे हैं, ठीक है। और अभी हमने Q1 से कुछ लेना देना नहीं है, ये है हमारा n। अब हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि हमारे ये जो Q की वैल्यू है ये n से बड़ी आ रही है, तो हम इस r को उठा करके क्या करेंगे, m-1, r इज इक्वल टू m-1, l इज इक्वल टू m+1। सिंपल। एक बार रन करवा के देख लेते हैं, कोई रन टाइम एरर ना आ जाए। ये हमने n की जगह पे दे दिया 5, 2, तो इसके लिए तो दे रहा ही है, सॉरी 8 के लिए देख लेते हैं, अनडिफाइंड। कहीं का कोई कंपैरिजन गलत किया है क्या, क्यों, तो Q is equals to n if Q1 is greater than n and Q1 की वैल्यू क्या है, मैथ डॉट फ्लोर ई पर सेम है, ई ये रहा, एल आर ये रहा, आर को क्या करेंगे, आर m-1 ही होगा, ये 5 के लिए काम कर रहा है, 8 के लिए नहीं कर रहा, इसमें हमें कंसोल डॉट लॉग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसमें क्या हम आउटपुट करेंगे, Q, Q1, n, e, कंट्रोल S 8 के लिए, कंट्रोल S, तो 8 के लिए पहले ये ट्रेवल करेगा, Q क्या है 10, Q1 है 15, 10 मतलब 4 ले रहा है यहाँ पे, हाँ 4 and 5, 6 के लिए इसने लिया ये, Q is less than Q1, तो गलती यहाँ पे है,
गलती आपने साइन में कर दिया। ठीक, परफेक्ट, ठीक है। तो इतना सा ही गलती था, कभी जल्दी में हो जाती है यार, है ना। अरे यार, Q1 इज नॉट डिफाइंड, Q1 उड़ा दिया क्या मैंने? अरे यार, मेरे को उड़ाना था कंसोल डॉट लॉग, Q1 उड़ा दिया। क्यों उड़ा एस परफेक्ट। अभी चेक कर लेते हैं एक बार 10 के लिए, एफ की वैल्यू के लिए, जो कि बराबर नंबर ऑफ रोज रखती है। ठीक है, तो ये सबके लिए काम कर रहा है। मैं आपको इसका ना एक ड्राई रन दिखा देता हूँ। वैसे मैंने ड्राई रन तो दिखा चुका है, मेरे को लगता नहीं जरूरत है, बट एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे। अभी विजिबल है ना। तो अब मैं इसमें अगर आपको ड्राई रन करके दिखाऊं 8 के लिए, तो ये हमारी एक नंबर लाइन बनेगी, इसमें कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8 होगा। फिर ये क्या करेगा, ये उसमें मिड कैलकुलेट करेगा, तो मिड हो जाएगा 4। फिर ये इसमें क्यू कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्यू लिख लेते हैं, क्यू की वैल्यू क्या होगी, कंट्रोल जेड, क्यू होगा अपना जो भी है, और Q1 होगा जो भी है, ठीक है। ये Q1, तो हमारा 4 तो मिड आ गया यहाँ पे 4। अब हमारा Q कैलकुलेट होगा किसके लिए, 4 के लिए। तो 4 के लिए हमारा Q क्या आएगा, 2 इंटू 3, तो 2 3 सा 6। 4 के लिए 6 नहीं आएगा, एन डिवाइडेड बाई 2 एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो n प्लस 1 इज 5, 5 इंटू 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, तो आएगा 10। 3 के लिए आएगा एक्चुअली 6, ठीक है। तो Q आ गया हमारा 10, और Q1 क्या आ गया अपना, Q1 आ गया अपना ये, क्योंकि Q1 हर बार कैलकुलेट हो रहा है साथ में, तो 4 के Q1 में हम दे रहे हैं m+1, m नहीं दे रहे हैं हम, 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं Q1, तो फिर वो आ जाएगा 5 6 30, एंड 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 हो गया इस बार हमारा 15। तो अब ये चेक करें, इफ Q इज इक्वल टू n, सो इट इज नॉट इक्वल टू n, n हमारा 8 है, n इज इक्वल टू 8, तो इट इज नॉट इक्वल टू 8। फिर ये चेक करें, इफ Q इज लेस देन n, तो Q तो लेस देन ही नहीं है n से, तो फिर तो ये यहाँ पे ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। अभी चेक करेगा, इफ Q इज ग्रेटर देन n, तो Q हाँ हमारा ग्रेटर देन n है, फिर उस केस में क्या करेगा, R इज इक्वल टू m+m-1, तो ये R को मूव कर देगा यहाँ पे, हमारा R हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमारा मिड जैसे ही एक बार हो गया, वापस से रीआइटरेट होगा, m हो जाएगा हमारा 2 यहाँ पे कैलकुलेट होते हुए। फिर ये चेक करेगा वेर Q के लिए चेक करेगा, मतलब Q कैलकुलेट करेगा ये फिर से 3 के लिए, सॉरी 2 के लिए, क्योंकि m अभी 2 पे है, तो ये 2 के लिए फिर से चेक करेगा, तो उस हिसाब से हमारा 2 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा Q वो हो जाएगा 3, और फिर Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 3 के लिए करेगा तो 6 हो जाएगी, ठीक है 6। ये वापस से चेक करेगा, Q इज इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स नहीं है, Q n के बराबर, Q है ये, n है 8, Q is less than n, so Q is less than n, it is true. Q1 is greater than n, so Q1 is not greater than n. Q1 is also less than, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई हमारी। फिर चेक करेगा, if Q is greater than n, तो Q is not greater than n, Q है 3 and n है 8, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई हमारी, है ना। अब ये वाली else तो वही बचती है कि Q is less than n, तो उसमें क्या होगा, L is equals to m+1, तो हमारा L यहाँ पे था 1 पे,
अब ये चले जाएगा m+1, मतलब 3 पे ही चला गया, ठीक है। तो 3 पे ही हमारा l है, 3 पे ही हमारा r है, तो अब हमारा m भी 3 ही होगा। कैलकुलेट करके देख लो आप, अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक है। तो l r m तीनों 3 है। इसके लिए q कैलकुलेट होगा 3 के लिए, तो 3 के लिए तो कोई भी जानता है q क्या ही है। अगर अभी आज तक आपको याद नहीं हुई तो फिर क्या ही बोलूँगा। 6, कोई जरूरत नहीं है वैसे याद करने की, ये सब चीज़ें कैलकुलेट फंक्शन कर रहा है तुम्हारा, आप नहीं कर रहे, ठीक है। Q1 कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 के लिए नहीं होगा, वो 4 के लिए हो रहा होगा। 4 के लिए वो आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक होगी, इफ Q इज इक्वल टू m n, तो n नहीं, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, ये फिर से फॉल्स हो गई। इफ Q इज लेस देन n, तो Q, हाँ ये तो लेस देन n है। Q1 इज ग्रेटर देन n, तो हाँ ये भी कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न m। m क्या है हमारा 3, ठीक है। तो 3 रिटर्न हो जाएगा, 8 के सिनेरियो में 3 रिटर्न हो रहा होगा। हमारे l r m तीनों 3 पे है ना, 3 रिटर्न हो रहा होगा, हाँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी, नहीं समझ आई तो वापस देख सकते हो, वैसे मुझे लगता है आ गई होगी। थैंक यू।